Hello everyone, I am here to discuss a very small but an important topic of Indian economy which could be beneficial for government job aspirants. The topic is circular flow of economy. सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स समझने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? इन सिंपल टर्म्स हम समझ सकते हैं कंज्यूमर एक तरफ होंगे, प्रोड्यूसर्स एक तरफ होंगे, कंज्यूमर डिमांड करेंगे एंड प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे. बट इनके बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक एंड गवर्नमेंट का भी रोल होता है. तो आइए पहले हम समझते हैं रियल फ्लो. प्रोड्यूसर्स को एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होगा? लैंड, लेबर, पैसा ऑब्वियसली. तो इसे हम एक टेक्निकल टर्म देते हैं विच इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कंज्यूमर्स के तरफ से प्रोड्यूसर्स को आते हैं. एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में क्या क्या होते हैं? 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप. ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो लैंड, लेबर, कैपिटल को इंटीग्रेट किया जाएगा. सो ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को देते हैं. एंड प्रोड्यूसर्स बदले में क्या देते हैं कंज्यूमर्स को? गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये एक पोर्शन हुआ रियल फ्लो. इसे हम रियल सेक्टर भी बोलते हैं और 2 सेक्टर मॉडल भी बोलते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मनी फ्लो. जब कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो उसके बदले में उन्हें भी तो मनी चाहिए होगा ना. तो इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को देते हैं. माइंड माय वर्ड्स, फैक्टर इनकम में क्या क्या होते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. गॉट दैट? एंड कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं? ऑब्वियसली पैसा, जिसे हम बोल सकते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो कि प्रोड्यूसर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं कंज्यूमर को तो उसके बदले में ये पैसा मिलता है. तो ये हो गया मनी फ्लो. रियल फ्लो में होता है कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. एंड मनी फ्लो में प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर फैक्टर इनकम एंड कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. ये थोड़ा सा शुरू में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, आप 2-3 बार इसे देखें एंड समझें एंड सुने अच्छे से तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट. कंज्यूमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो बैंक्स होते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए हम बैंक ही कंसीडर करते हैं. कंज्यूमर ऑब्वियसली अपना सेविंग्स रखने के लिए जाते हैं बैंक्स में एंड बदले में बैंक्स उन्हें क्या देते हैं? इंटरेस्ट. और ये बैंक का रोल प्रोड्यूसर के साथ क्या है? प्रोड्यूसर्स को ये बैंक लोन देते हैं एंड बदले में प्रोड्यूसर इन्हें इंटरेस्ट देते हैं. तो ये एक फ़्लो हो गया कंज्यूमर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोड्यूसर के बीच में. अब इनका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कैसा है? तो हम कंज्यूमर मान लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को. तो कंज्यूमर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं एंड यही टैक्स गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी प्रोड्यूसर को दे देते हैं. सब्सिडी को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ये एक ऐसा पेमेंट है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को करता है इन प्लेस ऑफ कंज्यूमर. एंड बदले में प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को क्या देते हैं? वही टैक्स. यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है अबाउट द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर. तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को देते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट. इसे हम सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ये वो पैसा होता है जो विदाउट सर्विस कंज्यूमर को दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन. तो ये हो गया द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोड्यूसर, बिटवीन कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर.
तो इस सब को मिला के हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी. सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, एंड प्लीज़ इस चीज़ को आप 2-3 बार सुने, स्लाइड्स देखें, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा. और ट्रस्ट मी, ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू सो मच.